In this example, how is a voltmeter connected in a circuit to measure the potential difference between two points? कैसे एक हम वोल्ट मीटर को किसी सर्किट में लगाते हैं और वहां पे दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो देखें ध्यान से, मान लीजिए ये आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और यहां से ये आपने यहां पे एक बैटरी लगाई हुई है। V वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस इसका यहां V होगा, यहां 0 होगा। डिफरेंस V आना चाहिए बस। यहां पे आपने एक की लगा दी और ये आ गया भाई। अब मान लो यहां से जैसे इसको क्लोज किया आपने तो यहां से करंट I फ्लो होना स्टार्ट हो गई। तो ये अगर यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स मार्क करता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, आपको बोल रहा है कि इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल मेजर करो। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में लगाएंगे एक ऐसी डिवाइस जो क्या करेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अब इसको पैरेलल में क्यों लगाते हैं ये आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। वहां पे मैंने एक अलग से लेक्चर है इसका, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे बनाते हैं। क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर होता है हमारे पास, वोल्ट मीटर, इसको हम बनाते हैं गलवेनोमीटर से। किससे बनाते हैं? गलवेनोमीटर से। इसको बनाते हैं गलवेनोमीटर से। इसकी गलवेनोमीटर में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस होती है इनफाइनाइट, उसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ये गलवेनोमीटर है और इसके यहाँ पे हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगाई है। जो गलवेनोमीटर में अगर हम रेजिस्टेंस लगाएं इनफाइनाइट तो वो आपको मिल जाता है वहां पे वो वोल्ट मीटर। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें से कम करंट पास ही ना हो। करंट पास ही ना हो। अगर ये करंट यहां से ड्रा कर लेगा तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो एग्जैक्ट पोटेंशियल होगा वो नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि इसमें से करंट क्या हो, निग्लिजिबल पास हो, जीरो करंट पास हो। तो सारी की सारी करंट यहां से पास होगी तो इसके क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, है ना। V इजिकल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल, क्योंकि सारी की सारी करंट यहीं से जाएगी फिर, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो आपने ली है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। अगर मान लो अगर आप इसको पैरेलल सॉरी सीरीज में लगा देते हो, मान लो आपने यहां लगा दिया वोल्ट मीटर, अगर यहां लगा दिया तो इसकी रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट है, तो ये करंट को ब्लॉक ही कर देगा। तो जब यहां से करंट ही नहीं जाएगी तो यहां डिफरेंस ही नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल। उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, जिन दो पॉइंट्स का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो यहीं पे हम लोग देख सकते हैं जो अमीटर होता है हमारे पास, अमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा अमीटर है वो भी हमने गलवेनोमीटर से बनाया है। जो एक अमीटर है वो भी गलवेनोमीटर से बनाया, और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम। तो मैक्सिमम करंट उसमें से पास हो जाती है, मैक्सिमम करंट उसमें से पास हो जाती है। तो अमीटर हमेशा कैसे लगाएंगे हम लोग, सीरीज में। अमीटर हमेशा लगाते हैं सीरीज में और वोल्ट मीटर हमेशा लगाते हैं पैरेलल में। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये अलग से आप लोग पहले इसको देखें फिर उसके बाद इस एग्जाम्पल को देखें ध्यान से।